हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड अजय। अम्बेडकर एकता एजुकेशन मिशन के इस यूट्यूब चैनल फिर से आपका एक बार स्वागत है। दरअसल मैं कुछ एक बातें करना चाहूँगा आपसे कि कुछ एक बच्चों का कमेंट आया, बहुत प्यार भरा कमेंट था। और कुछ एक बच्चे हैं जो लाइक तो जरूर कर रहे हैं बट कमेंट नहीं कर रहे। उनको मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, एक बार तहे दिल से कहना चाहूँगा कि वो कमेंट जरूर करें, क्योंकि जैसे ही आप कमेंट करते हो, कमेंट पढ़ने के बाद में क्या है कि हमें थोड़ी सी ऊर्जा मिलती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हमें अच्छे से अच्छा कंटेंट देने में क्या है कोशिश करते हैं। और भविष्य में आपको बहुत अच्छा कंटेंट देने की हम जरूर वायदा कर सकते हैं। तो आप कमेंट जरूर कीजिए, करिए, इसके लिए क्या आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तो बात करते हैं अपने टॉपिक पे कि किस तरह से क्या है कि मुगल काल की बात चल रही थी अपने। मुगल काल, देखो मुगल काल में क्या है कि हमने हुमायूं के बारे में अब तक क्या है कि बहुत सारी बातें कर ली थी। आज क्या है कि लास्ट और अंतिम क्लास होगी हुमायूं के बारे में। उसके बाद में क्या है कि अपने शेरशाह सूरी की बात करेंगे। हुमायूं के बारे में क्या है कि कल की क्लास में मैंने कुछ बातें बताई कि किस तरह से क्या है कि हुमायूं की क्या है शेर मंडल पुस्तकालय से सीढ़ियां जो होती हैं उससे गिरने के बाद में क्या उसकी मृत्यु हो जाती है। 24 जनवरी को क्या है सीढ़ियों से गिरता है और 26 जनवरी 1556 ईस्वी को क्या है कि मृत्यु हो जाती है किसकी, हुमायूं की। आज अपने क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हुमायूं का जो मकबरा है उसके बारे में बात करेंगे। हुमायूं का जो मकबरा है उसके बारे में क्या है कि अपने आज बातें करेंगे। आप देख रहे होंगे कि मकबरा आपको दिखाई दे रहा होगा, नीचे स्लाइड पर शो हो रहा होगा मकबरा। आप गौर से थोड़ा सा मकबरे को देखिए और कुछ एक चीजें क्या है कि कोशिश करिए याद करने की। कुछ एक मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले हुमायूं का ये जो मकबरा है ये दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली में है। हुमायूं का ये जो मकबरा है ये दिल्ली में है। और अगर इसकी बात की जाए तो अकबर के काल की क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अकबर के काल की प्रथम इमारत, प्रथम क्या है ये इमारत मानी जाती है। क्योंकि देखो अकबर ने क्या है कि जैसे ही शासन स्टार्ट किया तो सबसे पहले क्या है कि यही इमारत बनाई थी, कौन सी? हुमायूं का मकबरा। और अगर इसकी मैं बात करूं तो इसका जो निर्माण है वो अकबर की जो सौतेली माता है उन्होंने करवाया। सौतेली माता का नाम क्या था? हाजी बेगा बेगम। इसका जो निर्माण अगर आपसे पूछ लिया जाए किस चीज का निर्माण की बात कर रहा हूं मैं, हुमायूं का जो मकबरा है आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका जो निर्माण है अकबर की सौतेली माता, क्या नाम है? हाजी बेगा बेगम। इस हाजी बेगा बेगम ने क्या है कि इस हुमायूं के मकबरे का क्या करवाया? निर्माण करवाया। और अगर इसके वास्तुकार की मैं बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका वास्तुकार। याद रखने वाली चीज है सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका वास्तुकार, इसका जो, हालांकि आगे हम क्या है कि अकबर का जैसे मकबरा है उसका, नूरजहां का और शाहजहां वगैरह के मकबरों की भी बात करेंगे, उनका भी इसी तरह से क्या थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। आज अपने क्या है कि सबसे पहले हुमायूं के मकबरे की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हुमायूं के मकबरे का जो वास्तुकार है उसका नाम है मिर्क मिर्जा ग्यास। क्या नाम है? मिर्क मिर्जा ग्यास। ये कौन है? ये है जिन्होंने क्या है कि हुमायूं के मकबरे को क्या है कि थोड़ा सा डिजाइनेशन किया। उसका नाम है कौन? किसका वास्तुकार है हुमायूं के मकबरे का? मिर्क मिर्जा ग्यास। अच्छा, अब थोड़ा सा क्या है कि दोहरा लेते हैं, उसके बाद मैं यहां से मिटा के फिर दोबारा से कुछ एक चीजें यहाँ पे लिख दूंगा। हुमायूं का जो मकबरा है वो कहां पर है? दिल्ली में है, ठीक है। और अगर इसकी बात की जाए तो अकबर के काल की, क्योंकि हुमायूं के पुत्र का क्या नाम है? अकबर। और अकबर के काल की क्या है कि ये प्रथम इमारत मानी जाती है। और इसमें बात करूं तो इसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर की जो सौतेली माता थी, क्या नाम बताया मैंने उसका? हाजी बेगा बेगम। इन्होंने क्या है कि इसका निर्माण करवाया। और अगर इसके मैं वास्तुकार की बात करूं किसके? हुमायूं के मकबरे की, तो मिर्क मिर्जा ग्यास क्या है इसके वास्तुकार है, ठीक है। तो मैं यहां से मिटा देता हूं। अगर हुमायूं के मकबरे की बात की जाए तो कुछ एक चीजें और, जिस तरह से कि भारत का ये पहला मकबरा है। कौन सा? हुमायूं का जो मकबरा है ये भारत का क्या है? पहला मकबरा है
क्या है, जिसमें किस चीज का, जिसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया। देखो अगर आप थोड़ा सा स्लाइड पे इस पे ध्यान दोगे मकबरे पे, तो आपको थोड़ा सा गौर से दिखेगा किस तरह से, एक तो बीच में एक बड़ी गुंबद है और उसके साइड में एक क्या है कि गुंबदें बनाई गई हैं। तो दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया था भारत में पहली मर्तबा किसके मकबरे में, हुमायूं के मकबरे में किया गया था। इस जानकारी को आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है कि अगर इसकी मैं बात करूं तो हुमायूं का जो मकबरा था ये क्या है कि इसके अगर आप थोड़ा सा सामने की तरफ देखोगे तो आपको क्या है कि बाग दिखाई देंगे। किस तरह से, इस तरह से कंडीशन सी बनी हुई है, अगर आप देखोगे गौर से, इस तरह से अगर आप गौर से देखोगे तो एक तो यहाँ पर बाग है, एक तो यहाँ पर बाग दिखाई दे रहा होगा आपको, बिल्कुल एक यहाँ पर बाग दिखाई दे रहा होगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है। और बीच में क्या है कि आपको बिल्कुल जल दिखाई दे रहा होगा, और ये क्या है सामने वाला रास्ता, यहाँ पर क्या है कि आपका मकबरा है। अच्छा, भारत के अंदर अगर मैं बात करूं तो पहली बार क्या है, चार बाग शैली, पहली बार क्या है कि पहली बार चार बाग शैली का जो प्रयोग है, का प्रयोग भारत में, वो भी प्रयोग किसके मकबरे में किया गया था, तो हुमायूं के मकबरे में किया गया था। इस चीज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर एक बाग शैली की अगर मैं बात करूं कि एक बाग शैली जो है, एक बाग शैली का प्रयोग जो है वो किसके मकबरे में किया गया था, तो मोस्ट इंपोर्टेंट नोट लगा के आप इस चीज को रख लेना कि जो सिकंदर लोदी है, कौन, सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी के मकबरे में क्या आया है कि सबसे पहले क्या एक बाग शैली का यूज किया गया था, यानी एक बाग क्या है कि उसके मकबरे के जस्ट आगे बनाया गया था। उसके बाद में क्या है कि हुमायूं के मकबरे में क्या है कि चार बाग शैली का यूज किया गया था। आपको दिख रहा होगा स्लाइड पर, देखो आप गौर से, अगर आप हुमायूं के मकबरे को देखोगे तो उसके जस्ट आगे क्या है कि आपको बिल्कुल इस तरह की रूपरेखा दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो ये चार बाग शैली थी। अच्छा, अगर मैं सिकंदर लोदी के इस एक बाग शैली वाले मकबरे की अगर मैं बात करूं, एक बाग शैली का इसमें प्रयोग किया गया था, इसके मैं बात करूं तो ये क्या है, दिल्ली में है। ये कहां पर है, दिल्ली में, लोधी गार्डन में है, दिल्ली में लोधी गार्डन में है, ठीक है, दिल्ली में लोधी गार्डन में है। और इस लोधी गार्डन का क्या है कि निर्माण जो है वो किसने करवाया था, तो वो सिकंदर लोधी ने, समय ने करवाया था। इसे लोधी गार्डन का अगर आप नहीं जानते तो आप यहां से इस जानकारी को जुटा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी जो, हालांकि तथाकथित तो ये छूट जाती हैं ये बातें, अपने क्या है कि इस पर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। देखिए कि हाँ, कि आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा मकबरा है जिसको ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है, तो हुमायूं का जो मकबरा है इसको ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है, क्योंकि हूबहू क्या है कि ताजमहल की तरह ही थोड़ा सा इसका डिजाइनेशन लगता है। बट मोस्ट इंपोर्टेंट नोट लगा के एक चीज और लिख रहा हूं कि आप ताजमहल को जब आप थोड़ा सा गौर से देखते हो तो एक चीज आपको दिखाई देती होगी, उसमें क्या है कि स्वतंत्र चार मीनारें हैं। क्या है, स्वतंत्र चार मीनार है। ताजमहल में क्या है, स्वतंत्र चार मीनार है। और अगर इसमें बात करूं तो हुमायूं के मकबरे में तो उसमें स्वतंत्र चार मीनार नहीं है। इसमें क्या है, स्वतंत्र चार मीनार नहीं है। ये थोड़ा सा फर्क है किसके बीच में, ताजमहल और हुमायूं के मकबरे में। हालांकि इसको क्या है, ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है किसको, हुमायूं के मकबरे को। इसीलिए क्या है कि मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी इसके बारे में जुटानी जरूर हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अगर हुमायूं के मकबरे की मैं कुछ एक बातें और करूं तो ये जो हुमायूं का जो मकबरा है इसी में क्या है कि जो अंतिम मुगल बादशाह, कौन, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, क्या नाम बताया मैंने उनका, बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जो है इसी क्या है मकबरे में लास्ट और अंतिम बार 1857 की क्रांति में गिरफ्तार किए गए थे। 1857 की क्रांति में क्या है, गिरफ्तार किए गए थे, ठीक है, क्योंकि हुमायूं के मकबरे में गिरफ्तार किए गए थे। और किसके द्वारा किए गए थे, गिरफ्तार करने वाला क्या है, गिरफ्तार
करने वाला अधिकारी पूछ लिया जाए, वाला अधिकारी या सिपाही, तो नाम था हडसन। क्या नाम था? सिपाही या अधिकारी, तो उसका नाम था हडसन। ठीक है, हडसन ने क्या है कि इनको गिरफ्तार किया था, और कहां से किया था इस हडसन ने? तो हुमायूं के मकबरे से किया था। किसको? बहादुर शाह जफर को, अंतिम मुगल बादशाह है, इनको वहां से गिरफ्तार किया गया था। और अगर मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी अगर पूछ लिया जाए कि हुमायूं के मकबरे से क्या है कि गिरफ्तार करने के बाद में इनको कहां भेजा गया था, तो देखिए इनको रंगून भेजा गया था। कहां पर? रंगून। दरअसल ये जो रंगून है ये वर्तमान यांगून जो राजधानी है म्यांमार की, उसका पुराना नाम है। म्यांमार की यांगून जो राजधानी है उसका पुराना नाम क्या है? रंगून था। और रंगून की जो जेल है वहां पर क्या है, इसको भेज दिया जाता है। कहां से? हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करने के बाद हडसन कहां पर पहुंचा देते हैं इसको? बहादुर शाह जफर को रंगून जेल भेज देते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी क्या है आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है। अच्छा, कुछ एक अंतिम बातें करते हैं हुमायूं के मकबरे के बारे में। हुमायूं का जो मकबरा है उसमें हुमायूं की कब्र के अलावा कुछ एक और भी हैं जिनकी क्या है कि कब्रें बनी हुई है, व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। देखिए, हुमायूं के मकबरे में एक तो बेगा बेगम की कब्र है। इसमें बता रहा हूं अन्य कब्रें जो बनी हुई हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो किसकी? बेगा बेगम की कब्र बनी हुई है, और दूसरा हमीदा बानो बेगम की कब्र है। हमीदा बानो बेगम की कब्र बनी हुई है। अच्छा, उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो एक दारा शिकोह की कब्र है। किसकी? दारा शिकोह, शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह। ठीक है, इसकी कब्र बनी हुई है। और अगर इसमें बात करूं तो आलमगीर द्वितीय फर्रुखशियर, किसकी? फर्रुखशियर की, आलमगीर द्वितीय की, आलमगीर जो द्वितीय है उसकी कब्र बनी हुई है। और अंत में एक व्यक्ति का नाम आता है जहांदार शाह। क्या नाम? जहांदार शाह। ये जहांदार शाह जो है इसकी भी क्या कब्र इसमें हुमायूं के मकबरे में बनी हुई है। हुमायूं के अलावा इन व्यक्तियों की कब्रें क्या है कि हुमायूं के मकबरे में बनी हुई है। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें किसके बारे में हो गई? हुमायूं के बारे में हो गई है। इतनी ही बातें क्या हुमायूं के बारे में अपने को जानकारी मिलती है। 2-3 क्लासों में अपने क्या सारी जानकारी इकट्ठा कर ली। एक बात और रह जाती है, नोट लगा के लिख रहा हूं कि हुमायूं नामा की जो रचना है, देखो हुमायूं के पूरे जीवन का क्या है कि उसमें निचोड़ जो है उसमें है हुमायूं नामा में। तो इस हुमायूं नामा की जो रचना है वो की गई है गुलबदन बेगम के द्वारा। किसके द्वारा? गुलबदन बेगम के द्वारा। ठीक है, इस गुलबदन बेगम के द्वारा क्या है इस हुमायूं नामा की रचना की गई है। तो ये सारी की सारी बातें किसके बारे में हुई? अपने हुमायूं के बारे में हुई। ठीक है, अगली क्लास में अपने क्या है कि शेरशाह सूरी के बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की क्लास अपने यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।